हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। कल के वीडियो मैंने आपको चारवाक के ज्ञान मीमांसा के विषय में बताया कि प्रत्यक्ष के अलावा और वो कोई किसी चीज़ को प्रमाण नहीं मानता है। चारवाक अपने ज्ञान मीमांसा में अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। ठीक है, हर चीज़ को केवल प्रत्यक्ष से ही स्वीकार करता है। जिस चीज़ का प्रत्यक्ष होता है वो सत्य है, जिस चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं होता है वो असत्य है। ठीक, तो चारवाक जो है, चारवाकों का ये जो अनुमान, चारवाकों द्वारा अनुमान प्रमाण का जो ये खंडन किया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तो चारवाक ने अपने अनुमान प्रमाण के खंडन में बताया है कि चूँकि ये जो अनुमान होता है ये व्याप्ति पर आधारित होता है, व्याप्ति पर निर्भर है। अनुमान का प्राण व्याप्ति है, इसलिए जो है चूँकि व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए अनुमान जो है अप्रमाणित है। ये जो व्याप्ति से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह जो है संदेह युक्त होता है। ठीक, निश्चयात्मक नहीं होता है, इसलिए जो है अनुमान प्रमाण का वो खंडन करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुमान क्या है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुमान क्या है। तो अनुमान प्रमाण, तो अनुधनमान, अनुधनमान मतलब पश्चात ज्ञान। हाँ, अनुधनमान मतलब पश्चात ज्ञान, अर्थात अनुमान पश्चात ज्ञान है, मतलब पूर्व ज्ञान है। ठीक, जैसे पर्वत पर धुआं है, तो पर्वत पर धुआं इसलिए पर्वत पर आग है, तो अनुमान करते हैं। जैसे धुआं को देख करके पर्वत पर धुआं दिखाई देता है, तो उसी को देख करके हम जो है आग का अनुमान कर लेते हैं कि पर्वत पर आग अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हमने पहले देखा है, कहाँ, चूल्हे में, कि आग और धुआं एक साथ है। ठीक, जब हम आग और धुएं को पहले एक साथ देखे हैं तो इसीलिए हम आग का अनुमान करते हैं। अगर हम आग और धुएं को एक साथ न देखे रहते तो हम इसका अनुभव नहीं करते कि ये आग है। ठीक, इसी को पश्चात ज्ञान, यही पश्चात ज्ञान कहते हैं, पूर्व ज्ञान। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस चीज़ का हमको पहले से ज्ञान होता है, अनुमान में हम उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, अनुमान में हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अनुमान के अवयव, इसके 3 अवयव हैं, हेतु, प्रत्यक्ष। जैसे ये धुआं दिखाई दिया यहाँ पे, तो धुआं क्या है? ये प्रत्यक्ष है, हेतु है। इसके बाद दूसरा हो गया साध्य। साध्य मतलब अप्रत्यक्ष अनुमान, इसे क्या कहते हैं? साध्य को अप्रत्यक्ष अनुमान। हेतु को प्रत्यक्ष अनुमान कहेंगे और साध्य को अप्रत्यक्ष अनुमान। तो अप्रत्यक्ष अनुमान का मतलब आग, आग हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, हम जो है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का अनुमान लगाते हैं, खोज करते हैं। ठीक, अनुमान का एक और क्या हो गया अर्थ कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का खोज करना या ज्ञान प्राप्त करना। इस प्रकार देखिए तीसरा हो गया कि देखिए हेतु, साध्य और आपका देखिए हेतु, साध्य और तीसरा आपका हो गया ये पक्ष। क्या बोलेंगे यहाँ पे? पक्ष, पक्ष। ठीक, पक्ष। जहाँ साध्य का प्रत्यक्ष होता है, तो जहाँ साध्य का प्रत्यक्ष होता है, कहाँ साध्य का? तो पर्वत पर। तो ये पर्वत क्या हो गया? पक्ष हो गया। ठीक है, ये पर्वत क्या हो गया? पर्वत आपका हो गया पक्ष। ठीक, हम जो है पर्वत पर धुआं देखे, धुआं देख करके हमने साध्य रूपी इसका आग का अनुमान किया। इस तरह पर्वत पर धुआं है। ठीक, पर्वत पर धुआं इसलिए पर्वत पर आग है। जहाँ साध्य का प्रत्यक्ष होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो अनुमान का प्राण व्याप्ति संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। पूर्व ज्ञान से हम इसको प्राप्त करते हैं। तो पर्वत पर आग है, धुआं व आग में अनिवार्य संबंध है, इसी को व्याप्ति संबंध कहते हैं। जैसे जो अनिवार्य संबंध जो होता है व्याप्ति संबंध में, उसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह जो है धुएं से आग, जहाँ आग होगी वहाँ धुआं अवश्य होगा, यही चारवाक कहता है। तो चूँकि हमको इसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ठीक, तो जिस चीज़ का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता है उस चीज़ को चारवाक नहीं मानता है। चूँकि व्याप्ति का प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष जो है धुआं और आग का कैसे एक साथ संबंध है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए जो है चारवाक इसको स्वीकार नहीं करता है और अनुमान प्रमाण का खंडन करता है। देखिए इसमें जो है
अब देखिए इसमें जैसे कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं जो इस प्रकार है, जैसे बार बार आपको आएगा ना नियम, साहचर्य, अव्यभिचारी, अनौपाधिक, सार्वभौम, तो ये क्या है। तो इसका देखिए सबका अर्थ क्या है। तो इसका पहले जब हम अर्थ समझ लेंगे तभी जब चारवाक दर्शन आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए व्याप्ति संबंध, व्याप्ति संबंध क्या होता है, हेतु व साध्य के बीच का अनिवार्य संबंध। जैसे धुएं और आग के बीच का जो अनिवार्य संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। ठीक है। अब देखिए नियम, नियम क्या होता है, ये हमेशा संबंध है। नियम क्या होता है, जो संबंध होता है वही नियम होता है। ठीक, व्याप्ति संबंध, तो इसमें संबंध आ जाती है, ये नियम है ना, दे हेतु और साध्य, हमेशा जो है इसका संबंध होता है। ठीक, तो ये क्या है, हम ये हमेशा संबंध होता है। नियम को क्या बोलते हैं, ये हमेशा संबंध होता है। ठीक, साहचर एक दूसरे के साथ, साहचर का मतलब जैसे आग और धुआं का कैसा संबंध है, एक साहचर संबंध, ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। ठीक, अव्यभिचारी तो परिणाम से कभी विचलित न होने वाला। ठीक, जैसे जो विद्यार्थी होता है वो सतत प्रयत्नशील रहता है अपने जो अध्ययन में, वो जो कभी अपने अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं वही क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, अव्यभिचारी, मतलब जो परिणाम से विचलित न हो। ठीक, अपना जो है पूरा 100% देना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। अब देखिए अनौपाधिक, अनौपाधिक क्या होता है, शर्त रहित संबंध। ठीक, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। ठीक है, कोई उसमें शर्त नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है। जैसे धुआं और आग का एकदम अनौपाधिक संबंध है, एकदम हमेशा की, मतलब ये दोनों साथ रहेंगे ही रहेंगे, तो शर्त रहित अनौपाधिक संबंध इसी को बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सार्वभौम, तो सार्वभौम क्या होता है, प्रत्येक समय उपलब्ध। ठीक, सार्वभौम का मतलब होता है कि प्रत्येक समय उपलब्ध। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही क्या हो गया, अनुमान है। अनुमान क्या किसे कहेंगे, प्रत्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही अनुमान है। जैसे काले बादल को देख करके वर्षा का अनुमान लगाना। अगर हम रोड पे निकले हैं तो अगर रोड गीली है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर या जैसे थोड़ी दूर पे है तब तो ये अनुमान लगा लेंगे नहीं कोई पानी डाला होगा। अगर देखेंगे पूरा जहाँ तक हम जा रहे हैं सड़क हमको गीली दिखाई दे रही है तो हम तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि रात में बारिश हुई होगी। इसी को अनुमान कहते हैं, इसी को अनुमान प्रमाण कहते हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं कि अनुमान प्रमाण का खंडन, चारवाक ने अनुमान प्रमाण का खंडन किस प्रकार किया है। तो अनुमान के विषय में हमने आपको बता दिया, तो अब इसका खंडन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए चारवाक दर्शन में अनुमान प्रमाण का खंडन इन्होंने किस प्रकार किया है, तो इसके मूल सिद्धांत क्या, देखिए प्रत्यक्ष में वैकम प्रमाणम, क्या प्रत्यक्ष में वैकम प्रमाणम, चारवाक यही कहते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। ठीक, प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, इसी पर सभी आधारित हैं। अब देखिए अनुमान को अस्वीकार करने के पीछे चारवाक के मुख्य तर्क निम्नलिखित हैं। क्या, सबसे पहले आप देखिए व्याप्ति, सबसे पहले क्या है कि जो अनुमान को वो जो है स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार करता है, तो उसमें सबसे पहला तर्क क्या है कि व्याप्ति, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस। ठीक, इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस। देखिए तो व्याप्ति की अनिश्चितता, क्यों, व्याप्ति जो है देखिए अनिश्चित है क्योंकि इसका हम प्रत्यक्ष नहीं करते। अभी पहले हम आपको बताएं जैसे व्याप्ति धुआं है, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तो पर्वत पर धुआं है तो इसलिए पर्वत पर आग है। तो आग व धुएं का जो संबंध है वो जो है परमानेंट है क्या, कभी देखिए हम जैसे जा रहे हैं तो नदी या तालाब में ना ऐसे धुआं जैसा निकलता है तो दूर से हमको देखकर क्या लगता है कि वहाँ पर धुआं है आग, जब हम पास में जाके देखते हैं तो वो होता है ना सुबह जैसे वो निकलता है भाप के जैसा, तो वो दूर से देखने में ना पानी का तो भाप के जैसा, जैसे ठंडी के मौसम में ज़्यादा वो निकलता है तो वो हमको क्या दिखाई देता है, धुएं के जैसा। तो क्या वहाँ पे आग है, नहीं है। तो इसलिए जो है व्याप्ति संबंध की अनिश्चितता रहती है, व्याप्ति संबंध को हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, ये जो है चारवाक कहता है। अनुमान का आधार व्याप्ति है,
जिसका अर्थ है दो वस्तुओं के बीच का सार्वभौम और बिना शर्त का संबंध। ठीक, सार्वभौम मतलब प्रत्येक समय उपलब्ध, पीछे हम आपको इसीलिए सब अर्थ बता दिए हैं कि आप उसको अच्छे से समझ जाइए। तो दो वस्तुओं के बीच का सार्वभौम और बिना शर्त का संबंध। ठीक, बिना शर्त का संबंध मतलब अनौपाधिक संबंध। ठीक, तो देखिए जैसे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। चार्वाक तर्क देते हैं कि इस तरह का सार्वभौमिक संबंध स्थापित करना असंभव है कि जहाँ क्या, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। चार्वाक कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है जहाँ आग हो वहाँ धुआं भी है। जैसे लोहा गर्म होता है लेकिन वहाँ पे धुआं दिखाई नहीं देता है। ठीक, लोहा देखेंगे आप, लोहार के यहाँ की एकदम लाल रहता है लेकिन वहाँ धुआं दिखाई नहीं देता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि आग और धुएं का संबंध सार्वभौमिक है, और जो है ये जो इसका संबंध एक अनौपाधिक संबंध है, इसको हम नहीं कह सकते, ये चार्वाक कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्यक्ष की सीमा होती है। हम केवल सीमित वस्तुओं और घटनाओं को ही प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य क्या है कि वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है और क्या करता है, अनुमान का खंडन करता है। इस तरह व्याप्ति संबंध को वो सही नहीं मानता है। तो अनुमान जो है व्याप्ति पर आधारित है। जब व्याप्ति ही अनिश्चित है, व्याप्ति ही सत्य नहीं है, तो अनुमान कैसे सही हो सकता है। इसीलिए वो अनुमान प्रमाण को अस्वीकार करता है। फिर देखिए पारलौकिक सत्ता का निषेध। पारलौकिक सत्ता जैसे दो तरह के, एक लौकिक एक पारलौकिक। ठीक है, लौकिक और पारलौकिक। तो इस तरह जो है क्या कहता है कि अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। ठीक, अनुमान प्रमाण को नहीं मानते, इसलिए वे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि इन सब का प्रत्यक्ष नहीं होता। हम क्योंकि जो है ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, इसको किसी ने नहीं देखा, इसलिए जो है वे क्या करते हैं, अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। लौकिक का मतलब होता है, देखिए लौकिक मतलब विश्वसनीय। हाँ, विश्वसनीय, लौकिक विश्वसनीय व्यक्तियों, जैसे होता है ना कि इसमें एक लौकिक और पारलौकिक। हाँ, लौकिक सत्ता और पारलौकिक सत्ता। अलौकिक सत्ता का मतलब हो जाता है जैसे ईश्वर, परमात्मा, ये सब अलौकिक सत्ता है। और जो है लौकिक का मतलब हो जाता है जैसे इस जो हम मतलब धरती पर जैसे जो लोग हैं, मनुष्य जैसे होती है ना कि शब्द प्रमाण में आप ये समझ लीजिए ऐसे, तो ज़्यादा जैसे लौकिक हो जाता है, एक अलौकिक हो जाता है। तो लौकिक मतलब जो व्यक्ति, जो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा जो कहे गए वचन होते हैं वो लौकिक होते हैं। ठीक, और अलौकिक का मतलब होता है वेद पुराण में जो बातें कही जाती हैं वो अलौकिक हैं। तो ऐसे ही सत्ता, तो अलौकिक सत्ता क्या है, परम पिता परमेश्वर की जो सत्ता है वो अलौकिक है। ठीक, ये हो गया। तो इसलिए ये जो है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, इसलिए ये चार्वाक इसको स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म, लौकिक अलौकिक सत्ता को वो स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए कि व्याप्ति ज्ञान का स्रोत क्या है। जैसे वहाँ व्याप्ति देखे ना, अब आप देखिए व्याप्ति ज्ञान का स्रोत। ठीक, लौकिक परलौकिक सत्ता के अलावा वो जो है क्या करता है कि कहता है कि अब देखिए व्याप्ति ज्ञान का स्रोत क्या है। तो अन्य भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि व्याप्ति ज्ञान का कारण भी प्रत्यक्ष अनुमान या कोई अन्य प्रमाण होता है। ठीक, व्याप्ति ज्ञान का कारण भी प्रत्यक्ष अनुमान या कोई अन्य प्रमाण होता है। चार्वाक इसका खंडन करते हुए कहते हैं इंद्रियों की कमी। हम धूप धुएं, ठीक, धूप धुएं और अग्नि के बीच के संबंध को इंद्रियों द्वारा कई बार देखते हैं, लेकिन यह अनुमान सीमित है। यह किसी
क्या, देखिए, यह किसी सार्वभौम यूनिवर्स नियम को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। ठीक, तो इस प्रकार जैसे देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे जो इंद्रियों की कमी, जैसे हम धूप धुएं, ठीक, धूम मतलब धूम, सॉरी, ये क्या है, धूम है। धूम मतलब धुआं और अग्नि के बीच के संबंध को इंद्रियों द्वारा कई बार देखते हैं, ठीक, लेकिन यह अनुभव सीमित है। यह किसी सार्वभौम या यूनिवर्स नियम को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अनुमान प्रमाण को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोषपूर्ण सर्कुलर रीजनिंग, क्या है, दोषपूर्ण तर्क या सर्कुलर रीजनिंग। यदि अनुमान से व्याप्ति को सिद्ध करते हैं तो यह तर्क दोष मतलब फॉल्स है, क्योंकि यह तर्क दोष जो है क्या 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 कह रहा है कि यह अनुमान से व्याप्ति को सिद्ध करते, यदि हम अनुमान को व्याप्ति से सिद्ध करते हैं तो यह तर्क दोष है, फैलिसी इसको बोला जाता है। तर्क दोष मतलब फैलिसी है, क्योंकि अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है। इस प्रकार एक से दूसरे को सिद्ध करने में चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है। जब हम एक से दूसरे को सिद्ध करते हैं तो उसमें कौन सा दोष हो जाता है, चक्रक दोष, मतलब सर्कुलर रीजनिंग, ठीक, इसी को चक्रक दोष बोलते हैं, सर्कुलर रीजनिंग को उत्पन्न हो जाता है। देखिए अनुमान खुद ही दोषपूर्ण है, ठीक, क्योंकि अनुमान सॉरी व्याप्ति खुद ही दोषपूर्ण है, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। जिस चीज़ का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उस पर जो है ये अनुमान व्याप्ति पर आधारित है, ये उसी पर निर्भर है। इस प्रकार जब एक से दूसरे को सिद्ध करते हैं तो इसमें जो है सर्कुलर दोष हो जाता है, मतलब सर्कुलर रीजनिंग है, मतलब चक्रक दोष होता है, ठीक। इस प्रकार जो है व्याप्ति का स्रोत क्या है, तो व्याप्ति का स्रोत ही जब गलत है तो अनुमान को हम कैसे प्रमाणित मान लेंगे, चार्वाक दर्शन यही कहता है। अब देखिए यहाँ पे अनुमान केवल संभावना है। चौथा क्या है, अनुमान केवल संभावना है, मतलब अनिश्चितता, क्या है, संभावना यानी अनिश्चितता। अनुमान केवल संभावना है, अनिश्चितता है। देखिए अनुमान, चार्वाक कहता है कि अनुमान का खंडन करते हुए क्या कहता है कि अनुमान केवल क्या है, अनिश्चितता है। अनुमान लगाना केवल अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। जैसे हम कोई अनुमान लगाते हैं तो अंधेरे में तीर, जैसे कहते हैं ना, काले बादल देखकर वर्षा का अनुमान, तो कभी पहले देखा गया होगा कि जब बादल काला था तो बारिश हुई होगी, तो सब लोग एक बना लिया ना, एक मिथ बना लिया कि चलो बादल काला है तो बारिश होगी, ठीक। बारिश कभी हो जाती है, कभी नहीं भी होती है, जरूरी नहीं कि बादल काला है तो बारिश ही हो, कभी नहीं भी होती है, ठीक। अनुमान लगाना केवल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, मतलब लीप इन द डार्क, क्या, तीर अंधेरे में तीर चलाना मतलब लीप इन द डार्क जैसा है। इससे प्राप्त ज्ञान भी सत्य हो सकते हैं किंतु निश्चित और त्रुटिहीन नहीं हो सकते, ठीक है। अगर हम कहें कि अनुमान से जो प्राप्त ज्ञान है वो निश्चित है और त्रुटिहीन है, बिना किसी त्रुटि के है, तो ये जो है सत्य नहीं है। इस प्रकार चार्वाक अनुमान का खंडन करते हैं। व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी नहीं होती। क्या कहते हैं चार्वाक की, व्याप्ति की सिद्धि शब्द प्रमाण से भी संभव नहीं है। देखिए चार्वाक के अनुसार शब्द जो होते हैं अनुमान सापेक्ष हैं, अतः यह विश्वास योग्य प्रमाण नहीं है। शब्द ज्ञान जीवन में उपयोगी सिद्ध होता है। सुनकर, पढ़कर या धर्म की किताबों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और जानते हैं, किंतु चार्वाक ज्ञान की भी चार्वाक इस शब्द ज्ञान की भी क्या करता है, आलोचना करता है। वो कहता है शब्द ज्ञान प्रमाणित नहीं है, ठीक, क्योंकि उसका कहना है कि शब्द ज्ञान अनुमान पर आधारित होने के कारण अप्रमाणिक हैं, ठीक है। शब्द ज्ञान किस पे आधारित होते हैं, अनुमान पर, इसलिए ये अप्रमाणित हैं। जैसे सभी आप्त पुरुष के वचन मान्य हैं, यह आप्त पुरुष का वचन है अतः यह मान्य है। क्या कहेंगे, जैसे देखिए हम अभी पीछे आपको बताया ना, शब्द प्रमाण क्या होते हैं, आप्त वचन या सत्य को प्राप्त
या आप्त पुरुष या विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा जो कहे गए शब्द होते हैं उसी को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। अब देखिए ये दो तरह के होते, एक लौकिक एक अलौकिक। विश्वसनीय व्यक्तियों के वचन लौकिक प्रमाण हो गए, और अलौकिक मतलब वेद पुराण में जो कही गई बातें होती हैं वो क्या हो गई, अलौकिक हो गई। ठीक, तो इसको जो है वो चार्वाक नहीं स्वीकार नहीं करता है, चूँकि ये अनुमान पर आधारित है, इनके जो वचन हैं अनुमान पर आधारित हैं, इसीलिए शब्द प्रमाण सत्य नहीं है। जैसे राम सत्य मनुष्य हैं, तो राम को किसने देखा है, बस जो हम लोग किताबों में जानते हैं उनका जो है सुनते हैं, तो सुनी गई बातों पर वो विश्वास चार्वाक विश्वास नहीं करता। इसलिए शब्द प्रमाण अनुमान पर आधारित है, इसलिए ये शब्द प्रमाण को अप्रमाणित मानता है। ठीक, अब देखिए व्याप्ति की सिद्धि उपमान प्रमाण से नहीं हो सकती। चौथा में वो क्या कहता है कि जो ये व्याप्ति संबंध की भी सिद्धि जो है अनुमान प्रमाण से नहीं होती। उपमान का मतलब होता है उपमा पर आधारित ज्ञान। जो ज्ञान उपमा पर आधारित होता है उसी को उपमान कहते हैं। देखिए उपमान प्रमाण से प्राप्त ज्ञान उपमिति कहलाता है। अगर हमको कोई उपमान से किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उपमिति। ठीक, उपमिति ये जो है। और देखिए सर्वदर्शन संग्रह में भी जो है ये इसको अस्वीकार किया गया है। उपमान प्रमाण के ज्ञान को सर्वदर्शन संग्रह में क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया है। सर्वदर्शन संग्रह में क्या कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान कराने में उपमान आदि तो दूर से ही खिसक गए हैं। ठीक, शब्द ज्ञान जो है व्याप्ति ज्ञान कराने में उपमान आदि प्रमाण दूर से ही खिसक गए हैं। तो सर्वदर्शन संग्रह में उपमान प्रमाण को अस्वीकार किया गया है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये भी व्याप्ति पर आधारित है, इसीलिए उपमान प्रमाण भी अप्रमाणित है। ठीक, इस बार छठा देखिए व्याप्ति की सिद्धि संबंध द्वारा भी नहीं, व्याप्ति की सिद्धि संबंधों द्वारा भी नहीं हो सकती। चार्वाक कहते हैं प्रत्यक्ष विशेषों का होता है, सामान्यों का नहीं। जो प्रत्यक्ष होता है वो विशेषों का होता है, सामान्यों का नहीं। अगर हम संबंध को व्याप्ति की सिद्धि अगर संबंध से करें तो जैसे देखिए भाई और बहन मतलब होते हैं, ठीक है, तो इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है ना, तो कभी कभी अवैध संबंध भी हो सकते हैं, तो जो हमको ज्ञात नहीं है, जिस चीज़ का हमको ज्ञान नहीं है तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये प्रमाणित है। इसलिए अनुमान जो है निश्चित ज्ञान नहीं है, यह संदेहपूर्ण ज्ञान है। इस तरह चार्वाक दर्शन में अनुमान प्रमाण का खंडन किया गया है। वह जो है अनुमान चूँकि व्याप्ति पर आधारित है इसलिए वो अनुमान को अस्वीकार करता है। इसी के साथ शब्द प्रमाण को भी अस्वीकार करता है, क्योंकि शब्द प्रमाण भी अनुमान पर ही आधारित होते हैं, इसीलिए जो है ये भी अप्रमाणित हैं। ये उपमान प्रमाण भी व्याप्ति पर निर्भर हैं, अनुमान पर निर्भर होने के कारण व्याप्ति प्रमाण का भी खंडन करते हैं। इस तरह हमने देखा कि चार्वाक ने अपने ज्ञान मीमांसा में अनुमान प्रमाण का खंडन किया है। अनुमान जो है निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, अनुमान से संदेह युक्त ज्ञान है। इसका कारण यह है कि यह अनुमान व्याप्ति पर निर्भर है। ठीक, किंतु व्याप्ति को चार्वाक संभव नहीं मानते। व्याप्ति संभव इसलिए नहीं है कि व्याप्ति का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जिसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते उसे निश्चयात्मक ज्ञान नहीं कह सकते। चार्वाक व्याप्ति वाक्य को प्राप्त करना संभव नहीं मानते, इसलिए चार्वाक जो है अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं, क्योंकि ये जो अनुमान है वो व्याप्ति पर ही आधारित है।
ठीक है, क्योंकि अनुमान जो है वो किस पे आधारित है, व्याप्ति पर ही आधारित है। इसलिए चार्वाक जो है अनुमान प्रमाण का खंडन करते हैं। चार्वाक प्रत्यक्षवादी हैं, अतः उनके अनुसार एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। उसके अनुसार केवल इंद्रियों से प्रत्यक्ष रूप में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रमाणिक है। ठीक, तो अपने मत के प्रतिपादन में चार्वाक अनुमान व शब्द प्रमाणों की आलोचना करते हैं, उपमान की आलोचना करते हैं, केवल एक प्रमाण स्वीकार करते हैं। क्या? प्रत्यक्ष। जिस चीज़ का प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रिय व विषय के संपर्क में आने से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वही जो है वही ज्ञान सत्य है, बाकी सब असत्य है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। वो कहते हैं प्रत्यक्ष में वो प्रमाणम, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की, किसी अन्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार चार्वाक अपनी ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और सारी चीज़ों का खंडन करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये अनुमान प्रमाण अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में मैं आपको चार्वाक के जो है ये ज्ञान मीमांसा तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगले में मैं चार्वाक के तत्व मीमांसा के विषय में आपको बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।